कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियों से आप अपनी ख्याति, घर या परिवार को खो देते हैं, परंतु अगर आप देने का भाव सीख रहे हैं तो उसकी क्षमता नहीं खो सकते। परंतु अगर आप सिर्फ कुछ पाने की आशा से दे रहे हैं तो आप अपनी क्षमता का हास्य कर रहे हैं। आजकल जहां तहां लोग ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि आजकल इतना खर्च करके भी कुछ अच्छा नहीं मिलता। फिर वो दुकानों में मिल रही छूटों, कूपनों, मुफ्त के गिफ्टों या किसी सार्वजनिक प्लेस पर किया गया कोई भी अच्छा काम हो, ये शिकायत की लिस्ट खत्म होने में ही नहीं आती। और साफ है कि सारा जो महत्व है वो लेने पर है, देने में नहीं है। अगर इसी सीरियल को उल्टा करके देखें तो अपने आप से पूछें, क्या आज आप किसी को देख करके मुस्कुराए? किसी गिरे हुए को हाथ दे करके उठाने की कोशिश की? क्या किसी के फोन करने पर, ईमेल करने पर या फिर लेटर पर या जानकार को किसी प्रतिक्रिया के रूप में हां कहा बजाय ना के? या किसी परेशान व्यक्ति को आपने हंसाया, किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया बजाय मदद मांगने के? क्या आप मेरा क्या के भाव को नकारते हैं? आजकल बिना किसी अपेक्षाओं के किसी की मदद करते हैं। कभी किया? नहीं। भूखे को खाना देना, भूखे को खाना देना, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन दिया, देखो कितना मजा आएगा। प्यासे को पानी देना, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी को कुछ एक गिलास दिया। नंगे को कपड़ा देना, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मेरा तन ढका। जब आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे, सोचो, किसी बंदी से मिलना, मैं बंदी गृह में था, मैं जेल में था और तुम मुझसे आकर के मिले। किसी के पास घर नहीं था रहने के लिए, आपने उसको जगह दे दी थोड़ी सी, और वो आपको कहता है कि मैं आपके लिए अपरिचित था पर आपने मुझे आश्रय दिया। बीमार से मिलना, वो कहेगा कि मैं बीमार था और तुमने मेरी देखभाल की। किसी मरे हुए का अंतिम संस्कार ऐसा ही हो जो तुमने मेरे भाइयों के लिए किया, वो मेरे लिए किया। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए जिंदगी जी जाएगी तो हम देने वालों की कतार में होंगे, ना कि लेने वालों की। हां, एक सीख, बदलाव आपसे ही शुरू होगी। करके देखिए।